नमस्कार प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर हरियाणा जीके की प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप लोगों की 8 नंबर वीडियो हो चुकी है। इससे पहले 7 वीडियो आ चुकी हैं और स्पेशली प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। 50 वीडियो आनी है इस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। पेपर है इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर का। पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, हरियाणा की राजधानी में जो रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया था? रॉक गार्डन दोस्तों, रॉक गार्डन बड़ा अच्छा नाम है और दिल खुश हो गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ के दिल खुशनुमा हो गया, है ना। तो चंडीगढ़ के अंदर अगर आपने रॉक गार्डन की हवाएं देखी होंगी, रॉक गार्डन की हवाएं अगर आपने खाई हैं किसी अपने साथी के साथ, तो वहां का नजारा देख के दिल खुशनुमा हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है पहला, नेकचंद जी ने इनको बनवाया गया था, नेकचंद जी के द्वारा, और 1957 के अंदर रॉक गार्डन को बनवाया गया था बच्चों, 1957 के अंदर। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है रॉक गार्डन की, इसको कैसे बनाया गया, इसके अंदर जो पुरानी चीजें थी, गली सड़ी जो भी कचरा था, जो भी आपका वेस्टेज मटेरियल था, उससे इसको सारा का सारा सजाया गया है बच्चों। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। और यहाँ पे अगर ये पूछा जाए ये कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो रॉक गार्डन दोस्तों 1957 में जो नेकचंद ने बनवाया था वो दोस्तों 40 एकड़ के अंदर फैला है, 40 एकड़ के अंदर। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे एक और है बच्चों, ओपन एयर थिएटर। अगर आपसे पूछा जाए ओपन एयर थिएटर, खुले के अंदर जो एयर थिएटर है वो भी आपका रॉक गार्डन के अंदर ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ओपन एयर थिएटर की स्थापना कहां पर की गई है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी राजधानी चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ की, जिसको हमने दोस्तों बात करें 114 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है चंडीगढ़। जिस चंडीगढ़ की बात करें, इसको बसाने का कार्य किया था, इसको बनाने का कार्य किया था ली कार्बूजियर ने। चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था दोस्तों ली कार्बूजियर ने। अल्बर्ट मेयर के द्वारा डिजाइन का नियोजन किया गया था, जबकि इसको पूर्ण रूप से तैयार किया गया था वो ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था। और 1966 के अंदर हरियाणा जब बना था पंजाब से, तो उस समय जो चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंडी देवी के नाम पर चंडीगढ़ रखा गया था नाम। तो रॉक गार्डन से संबंधित आपके या चंडीगढ़ से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन बने तो आप लोगों को बड़े ही आसान और आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को करवाएंगे। तो चंडीगढ़ के बारे में पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बच्चों, जहां पे आपको सारे क्वेश्चन बता देंगे चंडीगढ़ से रिलेटेड। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक टिके रहे? तो सबसे लंबे समय तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री टिके रहे थे वो थे श्री बंसीलाल जी, श्री बंसीलाल। तो बच्चों मैं बात करूं बंसीलाल के बारे में, जिनको आधुनिक हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। और राज्य के ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री बने थे, सबसे युवा मुख्यमंत्री। तो इन्हीं को जाना जाता है दोस्तों चौधरी बंसीलाल जी को। चौधरी बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है बच्चों। और इनकी जो पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी बच्चों, हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की थी, जिनका चुनाव चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, लड़का लड़की। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये राज्य के पहले शिक्षा मंत्री भी कहा गया है इनको, राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री कहा गया है चौधरी बंसीलाल जी को बच्चों। उसके बाद ये 3 बार सीएम बने थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली बार जब ये सीएम बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, ये 1968 के अंदर बने थे बच्चों। ठीक है बच्चों, इनका जन्म स्थान अगर पास से पूछा जाए तो भिवानी के अंदर गोलागढ़ के अंदर इनका जन्म स्थान है। भिवानी में इनका जन्म हुआ था, गोलागढ़ गांव के अंदर। गोलागढ़ के बाद अगर बात करें तो इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु हुई थी 2006 के अंदर बच्चों। ठीक है, तो इनसे आपके हजारों क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा राज्य के अंदर नहरों के बारे में जिन्होंने काम किया था तो वो कौन थे? आपके चौधरी बंसीलाल जी थे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जाट मुख्यमंत्री भी कौन से थे, तो प्रथम जाट मुख्यमंत्री भी चौधरी बंसीलाल जी थे। ये रक्षा मंत्री रहे थे दोस्तों केंद्र सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर ये रेल मंत्री रहे थे बच्चों, परिवहन मंत्री भी इनको बनाया गया था बच्चों। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को पता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहां पे है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, बंसीलाल विद्यालय CBLU भिवानी के अंदर है बच्चों। ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से ज्ञान होगा। अगर आपसे पूछा जाए चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहां पे है, तो क्रिकेट स्टेडियम चौधरी बंसीलाल दोस्तों आपका लाहली रोहतक में है। तो इस तरह से इसके हजारों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को हजारों तो नहीं, हजारों थोड़ा सा कहने में ज्यादा हो गया, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हजारों तो थोड़ा सा निकल जाता है बातों में, आप लोग दिल पे मत लिया करो मेरी बातों को। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे?
तो दोस्तों सबसे पहले एडवोकेट जनरल की बात करें तो जनरल एडवोकेट हरियाणा के बाबू आनंद स्वरूप थे, जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 165 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों एडवोकेट, जनरल एडवोकेट, जिसको हम महाअधिवक्ता भी बोलते हैं, महाअधिवक्ता, जिसको क्या होता है दोस्तों, सदन में बोलने का अधिकार होता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। ये पहले थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान की बातें करें तो वर्तमान के अंदर हमारे हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल हैं वो हैं बलदेव राज महाजन। ठीक है बच्चों, बलदेव राज महाजन जो हैं हरियाणा के वर्तमान जनरल एडवोकेट या महाअधिवक्ता जिसको आप बोल सकते हो, ये हैं। इसी की तर्ज के ऊपर जैसे अपना सेंटर होता है, सेंटर के अंदर अनुच्छेद 76 के अंदर होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। जैसे सेंटर में महान्यायवादी होता है उसी तरीके से राज्य के अंदर होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल। आगे देखो दोस्तों, जब मैं आपको पॉलिटी करवाऊंगा तब बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा ये सारी चीजें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन जो किया गया वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया गया है और ये किया गया है 7 से लेकर 23 दिसंबर 2018 तक। तो मैं गीता महोत्सव के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा कंप्लीटली। देखो दोस्तों वीडियो बहुत सारी मिलेंगी आपको चैनल के ऊपर, लेकिन मुझे आप लोगों का रिस्पांस जब पॉजिटिव मिलता जाएगा उतनी ही वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। पहले मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, एक बार इस सीरीज को पूरा करूंगा मैं, 50 वीडियो की सीरीज को, उसके बाद मैं अगला स्टेप लूंगा। अगर इसके साथ साथ आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, तो अगर मुझे ये वीडियो रैंकिंग में मिलेंगी, आप लोगों की शेयरिंग ज्यादा मिलेगी, आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे, तब ही मैं आप लोगों के पैरेलल में हरियाणा जीके का कंप्लीट कोर्स शुरू कर सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉरिशस इसके अंदर जो हमारा देश भागीदार रहा था 2018 की बात करें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें दोस्तों, जो उस समय ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2020 के अंदर, उस समय हुआ करते थे श्री कृष्ण मुरारी जी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें श्री कृष्ण मुरारी जी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये उस समय क्या थे, हमारे मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन आप लोगों को बता दें अभी वर्तमान के आंकड़ों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना आपके पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से लेके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उच्च न्यायालय के मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 6 अक्टूबर 2019 की अगर हम बातें करें तो हरियाणा एंड पंजाब यानी कि पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं जस्टिस रवि शंकर झा। तो जस्टिस रवि शंकर झा जो है 35वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने जो शपथ ली थी तो वो ली थी 6 अक्टूबर 2019 से। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करवा देता हूं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है और कितनी स्वीकृत है। अगर स्वीकृत पूछा जाए तो 85 स्वीकृत जजों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 56 जज ही है, कुल 56 जज हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगर हम बात करें वर्तमान में महिला जजों की तो सिर्फ 10 महिला जज हैं वर्तमान के अंदर, 10 महिला जज हैं। और इनमें से एक सबसे बड़ी खास बात क्या है, एक ऐसा दंपति है, एकमात्र युगल दंपति है जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जज हैं, तो वो है अर्चना पुरी जी और प्रीतम पुरी जी। ये एकल युगल दंपति है, एकमात्र युगल दंपति है, यानी कि ये एक ऐसा जोड़ा है शादीशुदा जो दोनों के दोनों जज हैं हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश के बारे में, तो जो 2 ऐसे न्यायाधीश हैं, तीर्थ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई, ये 2 ऐसे न्यायाधीश हैं जो आगे जाके, तीर्थ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई, ये आगे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के बने, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। कौन कौन? तीर्थ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई दोस्तों। तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसलिए बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे बता सकता हूं, लेकिन अभी आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन करवा देता हूं जाकि ज्यादा आप लोग पजल ना हो। आगे देखो 1 अप्रैल 2019 की बातें हो रही हैं। हरियाणा के अंदर 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं? सिर्फ 2 हैं दोस्तों, अंबाला और सिरसा। अंबाला और सिरसा। आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के लिए, सिरसा से जो सीट है वो सुनीता दुग्गल ने जीत रखी है। सिरसा से जो सीट है वो सुनीता दुग्गल ने जीत रखी है। आप लोग बताएंगे अंबाला से जो लोकसभा की सीट है, जो अंबाला से लोकसभा की सीट है वो आरक्षित सीट है, वो किसने जीत रखी है, उसके बारे में जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए बच्चों। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान पर आ रहा है। राष्ट्रीय संस्थान जो आयुर्वेद का है वो पंचकूला पर आ रहा है भाई, पंचकूला पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दोस्तों, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खुला था? तो कहां पर खुला था हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन? ये गुरुग्राम के अंदर खुला था। नेक्स्ट है पंडित नेकीराम शर्मा।
पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में संदेश प्रकाशित पत्रिका की थी शुरू, तो ये किस तरह की पत्रिका थी? वार्षिक थी, मासिक थी या साप्ताहिक थी? तो एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, संदेश पत्रिका साप्ताहिक। ठीक है, स से संदेश और स से साप्ताहिक याद रखने के लिए इजी है। स मीन साप्ताहिक और स मीन संदेश। जो गाना है दोस्तों खालीपन, ये प्रसिद्ध हो गया है, जिसे तूने मेरे जाना के रूप में जाना जाता है, तो ये गजेंद्र वर्मा जी का गाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भाई, गजेंद्र वर्मा जी वाला ध्यान रखना है आप लोगों को आगे, गजेंद्र वर्मा जी का। इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, अब भी रिपीटेड है बच्चों। ये मैं अभी आपका 7वां करवा रहा हूं और ये 2 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो गए हैं। देखो दोस्तों, 7 पेपर के अंदर ही 2 क्वेश्चन रिपीट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वैसे तो पता नहीं कितने हो गए होंगे, 2 क्वेश्चन तो अभी मुझे बिल्कुल ध्यान में है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये। टांगरी नदी हरियाणा की कौन सी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? ये भी रिपीटेड है बच्चों, गग्गर की सहायक नदियां हैं। हरियाणा का खालिस्तान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, भिंडावास झील। ये हरियाणा का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो हरियाणा के 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो भिंडावास झील की अगर हम बात करें तो ये आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर हम बात करें नाहर सिंह स्टेडियम की, तो जो एक क्रिकेट स्टेडियम है नाहर सिंह स्टेडियम, ये आपका फरीदाबाद के अंदर है। कहां पे है भाई? हरियाणा के फरीदाबाद में है। अगर हम बात करें बिरबल का छत्ता, तो बिरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में है? तो बिरबल का छत्ता बच्चों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है सिरसा जिले में नहीं पाई जाती। शिवालिक ऊपर की तरफ है दोस्तों। शिवालिक के अंदर आपके अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर आते हैं, सिरसा नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है बच्चों, राज्य विधानसभा चुनाव। राज्य विधानसभा चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो भारत का जो चुनाव आयोग है, इसके द्वारा राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित किए जाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों मैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त इंडिया के कौन है? अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जिनको हाल ही के अंदर बदला गया है? हम बात कर रहे हैं दोस्तों 13 अप्रैल 2021 की। तो 13 अप्रैल 2021 से लेके 14 मई 2020 तक, ठीक है, 14 मई 2022 तक। तो 13 अप्रैल 2021 से लेके 14 मई 2022 तक जो नए आयुक्त आए हैं वो आए हैं सुशील चंद्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। किसकी जगह ली है? सुनील अरोड़ा की जगह ली है। सुनील अरोड़ा की जगह कौन आ गए हैं? सुशील चंद्रा। कब आए हैं? 13 अप्रैल बैसाखी के दिन दोस्तों, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल। क्लियर है? याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। राज्य सतर पर राज्यों के, खालिस्तान राज्य सतर पर राज्यों के वही समान शक्तियां और कार्य हैं जो भारत के राष्ट्रपति के संघ सतर पर हैं। तो राज्यपाल दोस्तों, ठीक है। जो राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। गुरुग्राम नाम था, किसके नाम पे रखा गया था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया था दोस्तों, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम। हरियाणा में किस फसल की कटाई बैसाखी पर मनाई जाती है? बैसाखी दोस्तों अभी हमने की थी बैसाखी, 13 अप्रैल की बातें थी, बैसाखी की बातें थी। रबी की फसल को याद रखना दोस्तों, रबी की फसल की कटाई की जाती है। रबी की फसल यानी कि बैसाखी के ऊपर जो हमारी गेहूं है, गेहूं 2 अक्षरों का शब्द है गेहूं और 2 अक्षरों का शब्द है रबी। ठीक है, गेहूं, रबी याद रखना। ठीक है, इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का एकमात्र स्रोत है? तो कौन सा स्रोत है ग्राम पंचायत की आय का? पथकर का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो ये रास्ते होते हैं, तो रास्ते जो होते हैं, ये जो आपका टैक्स होता है रास्तों के ऊपर, तो ये कौन सा होता है? आपका ग्राम पंचायत की आय का एकमात्र स्रोत रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। तो इस वीडियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हम 21 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जो हमारा पेपर नंबर रहेगा 8। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को जो भी आप लोगों का फीडबैक है, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, जो भी है आपका, वो हमें कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताया करें, ताकि आप लोगों के विचार हम जान सकें और उसी के अकॉर्डिंग आगे वीडियो हम डाल सकें। जो बच्चे बहुत ही नेगेटिव होते हैं, चाहे वो कुछ भी लिखें भाई, उनके लिए हमें फर्क भी नहीं पड़ता, वो चाहे कुछ भी कहते रहे, हमारी आगे की आगे कंटिन्यू 50 वीडियो पूरी होके ही दम लेंगी। ठीक है, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।